हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी सबको। कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। तो जी आज है सैटरडे मॉर्निंग और अब दिन का काम वगैरह सब शुरू हो गया है। तो मैं नहा ली और वही है मेरा जो सुबह का शेड्यूल है, मैंने वो कर लिया है। पूजा वगैरह मंदिर से आ गई थी तो अब मैं लग गई हूँ बच्चों के नाश्ता रेडी करने में। और बच्चों ने जाना है स्कूल, कार्तिक करेगा छुट्टी। तो यहाँ ना रात को ही मैंने आलू काट के रख दिए थे कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने डुग्गू से पूछ लिया था। मैंने कहा डुग्गू तुम्हारे को क्या बनाऊँ नाश्ते में? तो कह रहा कुछ भी बना लो। तो फिर मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बना ली और उससे पराठे बना दूंगी। तो बस अब यहाँ पे लगूंगी मैं अपना मेथी वाला पानी पीने और फिर रखूँगी चाय। तो वही है ना, सुबह के टाइम बस जल्दी जल्दी से ये लगता है कि अपना काम निपटे और बच्चों को स्कूल भेजूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी सुबह के टाइम ना घड़ी इतनी तेज़ भगती है कि मेरे को खुद नहीं पता चलता। तो बस यहाँ पे मैंने आटा गूंद दिया था जैसे कि रोज़ाना की तरह। तो बस उसको सेट कर रही थी आटे को। और फिर इसके बाद मैं सबसे पहले निकालूंगी अपनी गाय की रोटी। और अभी मेरे को बैल्कनी साफ़ करनी है, तो वही सारे काम अभी पड़े हुए हैं। और इधर इन दोनों में लड़ाई हो रही थी कि तू स्कूल नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो क्योंकि क्या है ना, कार्तिक के तो एग्ज़ाम है, तो वही है, कह रहा था कि मैं घर पे ही तैयारी करूँगा। तो इस चक्कर से वो कर रहा है छुट्टी स्कूल की। और वही है, जब एक छुट्टी करता है तो दूसरे को खुजली होती है कि तू कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूँगा। तो बस यहाँ पे इसी बात पे दोनों में लड़ाई हो रही थी। तो बस मैंने बड़ी मुश्किल से समझाया कि मैंने कहा वो तो यहाँ पढ़ेगा, तू पढ़ेगा क्या, ये है वो है। तो जाके वो रेडी हुआ है फिर स्कूल के लिए। तो यहाँ मैंने निकाल दी है पहले, सबसे पहले गाय की रोटी, और अब बना रही हूँ बच्चों के लिए। बच्चों के लिए क्या, कार्तिक और डुग्गू दोनों के लिए बना दूंगी नाश्ता, क्योंकि कार्तिक भी नहा लिया था, क्योंकि पढ़ना था उसको, तो इसलिए वो भी सुबह जल्दी नहा लेता है। फिर छुट्टी करी है तो ये नहीं है ना कि बच्चे लेट तक सोते रहें। तो उठा दिया था मैंने उसको 7 बजे, तो वो उठ के नहा धो लिया है। तो मैं उसका भी नाश्ता रेडी कर दूँगी यहाँ पे। तो वो ये सबसे पहले मैंने लगाया है यहाँ कान्हा का भोग, क्योंकि जो मैं नाश्ता बच्चों को देती हूँ ना, वो मैं सबसे पहले कान्हा का भोग लगा देती हूँ। तो इससे क्या होता है, भोग भी लग जाता है और बच्चों को भी भोग मिल जाता है। ये इस चक्कर से मैं जो भी पहला मेरा किचन में कुछ भी बनता है वो सबसे पहले मेरे ठाकुर जी का भोग लगता है। तो बस यहाँ पे अब ये टिफ़िन पैक कर दूँगी। और इसके लिए फ्रूट में रोज़ाना की तरह एप्पल काट दूँगी। तो मैंने एक स्पून भी डाल दिया, क्योंकि थोड़ी सी सब्जी हल्की सी वैसी है ना, क्या कहते हैं, गाढ़ी है, बट पानी वाली तो नहीं है ज़्यादा। खैर वही मैंने रख दिया चम्मच के, फिर बच्चों के हाथ वाथ ख़राब हो इस वजह से। और यहाँ मेरा एप्पल भी कट गया, तो इसमें वही नींबू निचोड़ के दे दूँगी, क्योंकि कार्तिक ही बार बार मुँह से निकल रहा है, क्योंकि डुग्गू को ना एप्पल बहुत पसंद है। तो मैं इस वजह से उसको ज़रूर दे देती हूँ, कार्तिक नहीं खाता इतना। तो बस यहाँ पे मैंने ना एक टिफ़िन में पॉलीथीन भी लगा दिया, क्योंकि क्या है ना कि कई बार मेरे को ये है कि इसकी कॉपीज़ ख़राब ना हो जाएं, कहीं बाई चांस थोड़ा बहुत भी सब्जी का थोड़ी सी तरी वगैरह निकल जाए, इस वजह से। और यहाँ पे मैंने सब्जी ना थोड़ी सी ज़्यादा बना ली थी, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था इतना बैंगन बहुत बड़ा था। तो मैंने सुबह ही फिर एक आलू और एक्स्ट्रा काट लिया था। मैंने कहा चलो दोपहर के भी खाने की तैयारी हो ही जाएगी, क्योंकि एक पंथ दो काज। तो बस जी लग गई हूँ यहाँ पे मैं ये बर्तन वगैरह सारे साफ़ करने में, क्योंकि ये सुबह के बर्तन हैं जो अभी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं हुआ है, ये बनाने के हैं। तो बस यहाँ पे कुकर वगैरह ये सारे साफ़ कर दूँगी। और अभी करनी है पूरे घर की सफाई। तो यहाँ डुग्गू जा चुका है स्कूल, और बस यहाँ कुकर वगैरह को साफ़ करके और अभी देखूँगी मशीन में क्या हो रहा है, क्योंकि मशीन में 2 राउंड के कपड़े तो धुल चुके थे और अभी 3rd राउंड घूमना बाकी है। तो बस यहाँ पे अब जल्दी से कपड़े निकल रहे हैं, उसे आज पता नहीं क्या दिमाग में हो रहे हैं। तो बस ये जल्दी से बर्तन साफ़ कर दूँगी और इसके बाद करूँगी मैं पूजा, क्योंकि मैं मंदिर हो आई थी, अभी पूजा नहीं करी है। तो आई थिंक मेरे को आज पूजा करने में 8:30 बज गए थे, क्योंकि काम मेरा थोड़ा निपटा नहीं था। फिर मैं यहाँ ये सब किचन वगैरह भी साफ़ कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले बालकनी साफ़ कर दूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि सुबह सुबह कर लो बालकनी जल्दी साफ़ तो सही है, फिर नीचे भीड़ हो जाती है, रोड पे पानी नहीं डाल सकते, तो थोड़ा बहुत पानी चला ही जाता है, आप ना भी चाहो ना, इस वजह से।
तो बस यहाँ पे दोनों, मैं इधर वाली बालकनी भी और उधर वाली भी, दोनों बालकनी साफ़ कर दूँगी। फिर इसके बाद यहाँ ये टेंशन नहीं रहती कि कपड़े कुछ गिरे तो गंदे हो जाएंगे। इस वजह से मेरा सबसे पहला वो होता है कि मैं बालकनी साफ़ कर देती हूँ। अब इसके बाद कपड़े खंगाल के ना फिर जैसे मर्जी आप कपड़े डालते रहो, तो ये टेंशन नहीं होगी कोई कपड़ा गिर जाए कि गंदा हो जाएगा, इस वजह से। तो यहाँ पे बस जल्दी से वाइपर मार दूंगी। और देखो आजकल पता नहीं क्या हो रहा है ना, कई दिन से इतनी धूल वाली आंधी सी चल रही है, पता नहीं क्या पीली पीली मिट्टी सी, तो यही है, इस वजह से छज्जा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे दूध भी आ गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना दूध भी उबलने रख देती हूँ। और जो सुबह के बर्तन थे वो सब मैंने लगा दी, और जो हो गए थे थोड़े बहुत और, तो उनको भी साफ़ कर लिया है। तो अब बारी आती है मेरे किचन काउंटर वगैरह क्लीन करने की। तो यही है कि बस यहाँ खाना वगैरह वही हो गया था रेडी, आटा भी मैंने गूंद ही लिया था, तो खाने का तो अब कुछ होना नहीं है। और कार्तिक ने, मैंने, हम सब ने कर ली थी नाश्ता। और ये अपना वही दूध पीते हैं ठंडा, तो इनको मैंने बना दिया था बादाम पिस्ता वाला दूध। तो ये तो खाली दूध ही लेते हैं आजकल, कम से कम 1-1.5 महीना हो रहा है। तो नाश्ता इनका तो बिल्कुल ही बंद है। मैं तो फिर भी चाय के साथ फ़ैन वगैरह कुछ ले लेती हूँ, बिस्किट ले लेती हूँ, अगर मन करा तो पराठा भी ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही मैं अपने मन को मारती हूँ, मगर मन मेरा है जिस चीज़ को अगर खाने का तो मैं खाती हूँ, मैं अपने मन को बिल्कुल नहीं मारती। तो बस यहाँ पे मैंने पूरा काउंटर टॉप क्लीन कर दिया है, और मैं अब गैस को भी अच्छे से क्लीन करके फिर मैं बॉईल होने रखूँगी दूध। तो बस यहाँ पे ये किचन की सारी कैबिनेट्स को अच्छे से साफ़ कर दूँगी बाहर से, और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर लगूंगी मैं पूरे घर की सफाई में। तो अभी सफाई कहीं की कुछ नहीं करी है, क्योंकि यही काम करने में ना ये लगता ही है वीडियो में कि बहुत कम समय में हो जाता है, बट काम निपटाते आई थिंक 12 मेरे को बच जाते हैं। बिल्कुल अपनी तरफ से मैं इतना, आधा घंटे का मैंने रेस्ट लिया था। हाँ, चाय पीने के बाद मैं आधा घंटा लेट गई थी, फिर इसके बाद लगी हूँ मैं काम पे। तो क्योंकि किचन में ही कम से कम 1 घंटा तो पूरा लगता है ना। तो यहाँ देखिए अब पूरी किचन हो गई है साफ़। तो अब मैं लग गई हूँ सफाई में। तो यहाँ मैंने सीढ़ियाँ वगैरह, उधर का बाहर का पोर्शन है ना, वो मैं पूरा क्लीन कराई थी। तो बस यहाँ पे ये बार पैर बनाया जा रहा था, और इसको लग रही थी भूख, तो ये अपने लिए बना रहा था कुछ चटनी वगैरह कुछ बना रहा था। तो मैंने कहा अभी बस सफाई कर लूँ, फिर मैं तेरे लिए रोटी बनाऊँगी। क्योंकि यार काम करते करते अगर आप काम छोड़ के फिर लगो ना किचन में, तो बड़ी खुंदक आती है। तो इस वजह से मैंने कहा मैं पहले पूरी सफाई ख़त्म कर लूँगी, फिर तेरे को रोटी बना कर दूँगी। और इसको तो वैसे भी जब ये छुट्टी वाले दिन रहता है ना, तो इसको हर 1-1.5 घंटे में भूख लगी जाती है। पता नहीं इसका क्या पंगा है, इसको इतनी भूख क्यों लगती है। तो बस यहाँ पे मैं पहले क्या कहते हैं, इस वाले डंडे वाले मोप से सर्फ वाला पोछा घुमा लूँगी। तो क्या होता है ना, किचन में ना कुछ दाग धब्बे सब्जी के किचन में लगी जाते हैं। तो इस वजह से ना मेरे को सर्फ की पोछे की सफाई तो मैं किचन में तो रोज़ाना करती हूँ, और नॉर्मल चौक वगैरह में तो 2 दिन में या 3 दिन में होती है मेरे। बट तो बस मैं यही वाला डंडा फिर यहाँ पे भी घुमा के और वाइपर से खींच दूँगी। तो ऐसे क्या होता है ना, फर्श भी एकदम चमकता हुआ मिलता है, और काम भी सारे निपट जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी होगी क्लीनिंग का काम ख़त्म, और अभी हो रही है मेरे कपड़े बहुत सारे इकट्ठे। तो आज कपड़े प्रेस करने में बजेगी मेरी बैंड। मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है कपड़े इकट्ठे करना, तय करना। तो बस अब यहाँ पे ये ड्रेसेस वगैरह हो रही हैं, तो कुछ वैसे कपड़े भी हैं। तो बस यहाँ पे कपड़ों को प्रेस कर दूँगी, और यहाँ पे करती हूँ मैं अपने इस वाले वीडियो का एंड। तो जी सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। और कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। तो मेरा तो रोज़ाना का यही है काम, सबका ही होगा, खैर सारी लेडीज़ का यही है घर में, कि सब लेडीज़ को यही बोलते हैं क्या करती है घर में। बट ये नहीं पता एक दिन के लिए लेडीज़ कहीं चली जाए तो फिर आफत आ जाती है, खुद को करना पड़ जाए, है ना। तो बस यहाँ पे अब जल्दी से मैं प्रेस मार दूँगी कपड़ों पे, और अभी नहाऊँगी और रोटियाँ भी बनानी है। तो बस यही काम है, और फिर इसके बाद डुग्गू आ जाएगा तो करूँगी दोपहर में 1 से 1.5 घंटा रेस्ट। तो जी बाय बाय, और कल फिर मिलेंगे, एक अच्छा सा बढ़िया सा वीडियो लेकर आऊँगी मैं आपके लिए। तो जब तक अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर।
है